आज कौन सा भाग है? 8। लाइव में जा नहीं रही है स्नेक? लाइव में जा रही है। आप रोज तो वो वो दबाते हो। दबाओ। दबाने का मतलब ही होता है लाइव कर रहा हूँ। 22। 22 22। नेट स्लो रहता है, वो वाला फाइबर लगाना पड़े। जियो फाइबर आ गया अब यहाँ पे शायद। 7 है कि 8 है? 7 पक्का? कल कितना डाला था यूट्यूब पे मैंने? रुको रुको, मैं देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड। अब इसमें हाँ 7 डाला था, आज 8 आएगा। सही कह रहे हैं, 8 आएगा आज, 8। ठीक है, अब बोलो मत, चुप रहो सब। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट यानी वैष्णव सदाचार क्लास में। तो हम इसमें यही सीख रहे हैं कि हमें कैसा आचरण रखना है और कैसा व्यवहार करना है सामान्य लोगों के प्रति। यानी बाहर हम जैसे घर से निकले तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम सीख रहे हैं। अभी ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे, इसमें ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो बिल्कुल जर्नल होंगी। बिल्कुल जैसे गेट दरवाजे को तेज बंद नहीं करना चाहिए, यहाँ तक आएगा। रास्ते में बाथरूम नहीं करनी चाहिए, ये तक आएगा। तो सारी एकदम छोटे छोटे सामान्य सामान्य सब चीजें आएंगी इसमें। इसी को बोलते हैं वैष्णव सदाचार। ठीक है। होते हैं ना गुस्से में गेट फटाक। अरे भाई, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है उससे। और कोई ऐसे बैठा है ना, मतलब पता नहीं, एकदम आवाज आ जाए, वो हिल जाता है। और किसी का दिल कमजोर हुआ ना, तो दिल वहां बंद भी हो जाएगा एकदम। तो पता चलेगा वो टपक गया बैठे बैठे ही। तो इसलिए नहीं करना। चलो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। ये अलग है, ये अलग है, मतलब अलग अलग घर दिख रहा है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। वैष्णव एटिकेट। ठीक है। तो सबको याद आ गया वो हम कहाँ पे थे? सामान्य व्यवहार। तो सामान्य व्यवहार का मतलब ये होता है कि जो सामान्य लोग हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं।
हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहें या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हों, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि ऐसा व्यवहार किया हो जिससे हमें सुनना पड़ा हो या हमारी गलती हो, हमने कुछ गलत हो, बाद में पछतावा हो रहा हो और हमें फील हो रहा हो कि अरे यार इस्कॉन का नाम डुबा दिया मैंने, मतलब इस्कॉन का मैंने बेइज्जती करा दिया, इस्कॉन इस्कॉन पे एक मतलब इस्कॉन के प्रति कोई ऐसा सोच रहा है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? एक बार हम लोग चांदनी चौक पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि डिफरेंट डिफरेंट मत के लोग आते हैं। तो एक व्यक्ति थे, तो बुला रहे थे मुझे, आइए, कह रहा बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, आप गीता बांट रहे हो, आजकल कौन बांटता है, ये वो बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था बिल्कुल सतोगुणी व्यक्ति। और कह रहा, पर खुद नहीं ले रहा था, खुद नहीं ली उसने, पर बड़ा तारीफ कर रहा था और बातें भी कर रहा था, बता रहा था और ये है अपने शास्त्र में ये है वो है। तो मैं भी बात कर रहा था, संग में जो लोग आ रहे थे उनको पूछ भी रहा, टोक भी रहा था। तो एक स्टूडेंट टाइप का लड़का आया, तो कह रहा भगवत गीता चाहिए मुझे। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आपके लिए लीजिए। तो उसने पूछा कितने की है, तो मैंने कहा 250 रुपए की, 230 की थी शायद, 230 की, 230 की है। तो वो कहता है कि मेरे पास ना 150 रुपये ही हैं, और वो खड़ा था बगल में। तो मैंने कहा देखो यार 150 रुपये में तो नहीं मिल पाएगी, कम से कम 200 हो तो बाकी मैं मिला दूंगा। वो कहता नहीं, ये आप क्या कर रहे हो, पैसे मांग रहे हो। तो मैंने कहा फ्री थोड़ी बांट रहे हैं, पैसे मांग रहे हो, 150 रुपये दे रहा, आप कह रहे गलत है, गलत है। और तुरंत वो व्यक्ति बदल गया एकदम। अभी सतोगुनी था, बड़ा प्रेम दिखा रहा था, इस्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अरे ये तो तुम सरासर गलत कर रहे हो, इस्कॉन ये करता है, आप पैसे कितना कमीशन है आपका इतना, वो पूरा बोलने लगा। मैं उसे समझा रहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जो कोस्टिंग है, जो हम भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी जो ऑर्डर मिला है ऊपर से कि हमें इतने की देनी, तो हम उतने की तो देंगे ना, हम कम की कैसे दे देंगे, फिर हमें देना पड़ेगा। कर नहीं, ये तो गलत है, भगवत गीता तो ये है जो जितना दे उतना दे। हमने कहा कि प्रभु जी आप समझ नहीं रहे हैं ना, गलत समझ रहे हैं, आप इसको उनको गलत समझ रहे हैं। अगर कोई स्पॉन्सर कर देता है तो वो हम फ्री में देते हैं, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है ना, कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा तो प्रिंटिंग वगैरह कॉस्ट वगैरह ये तो लगेगी ना सब। वो नहीं समझ रहा, सरासर गलत है, आप लोग तो धोखा कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं, मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं ये जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। और पहले बड़ा प्यार प्रेम से बात कर रहा था। अब अगर मेरा व्यवहार वहां क्रोध हो जाता, अगर मैं भी गुस्से में हो जाता, मैं भी उल्टा सीधा बोलने लगता, तो लोग क्या सोचते, भगवत गीता बांट रहे हैं, धोती कुर्ता है, कंठी तिलक है, सब है, ऐसे बोल रहे हैं। फिर राहुल प्रभु आए, कह रहा छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो, इधर बांटो, चलो उधर उधर चलो। फिर वो मुझे ले गए, उस साइड बांटने लगे। फिर भी मैं उसके सामने बांटता रहा, और वो अपने आप से मत कर रही, ये तो गलत है बहुत, दो थे ना वो, हाँ ये तो गलत है बहुत, और धीरे धीरे फिर चले गए, पता नहीं था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी तो लगेगा बड़ा, लेकिन हमें अपना व्यवहार कैसे रखना है ये हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही घर से बाहर निकल रहे हैं धोती कुर्ता तिलक कंठी माला पहन के, हम सीधा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? इस्कॉन का, शीला प्रभुपाद जी का, सीधा शीला प्रभुपाद जी का कर रहे हैं, गुरु महाराज का कर रहे हैं प्रतिनिधित्व। तो हमें इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए बातें, कि हम मंदिर में हो, घर में हो, या कहीं भी काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, अगर हमें एक डिवोटी प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि हमें भक्ति कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो हमें विनम्र रहना है हर जगह, एकदम उत्साहित होके, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना कि गाली गलौज करने लगे, या तू तड़ाक करने लगे, या फिर अपना व्यवहार खराब कर रहे हैं, मान लो कि कूड़ा करकट फैला रहे हैं बाहर, है ना, लोग देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना है कि जिससे अपमान हो हमारे गुरु महाराज का, हमारे इस्कॉन का, कृष्ण का अपमान हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं परफेक्ट जेंटलमैन की तरह हमें होना चाहिए बाहर। परफेक्ट जेंटलमैन मतलब कहते हैं ना कितने अच्छे जेंटलमैन है, जेंटलमैन मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? जेंटलमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता? मतलब कहना है कि जेंटलमैन की तरह रहे, जेंटलमैन मतलब कि सभ्य व्यक्ति की तरह दिखने चाहिए, लगने चाहिए, तो इस तरीके से चाहिए। तो जेंटलमैन की तरह रहना चाहिए हमें, और अपना आचरण अच्छा करना चाहिए कि ताकि लोग
हमें देख के ये पूछे, यार आप इतना खुश कैसे रखते हो, आपका आचरण इतना करेक्ट कैसे है। तो हम उन्हें बताएं क्योंकि हम हरे कृष्णा का जाप करते हैं। और जब हम ये बता हरे कृष्णा जाप करते हैं तो वो भी कहें कि हमें भी करना है फिर हरे कृष्णा जाप। और वो आज आपके आचरण से आकर्षित हो जाए। हमें ऐसा व्यवहार करना है बाहर। अगर हम ही शुद्ध नहीं है तो फिर क्या होगा, सोच के देखो। अगर हम ही शुद्ध नहीं है तो हमें अपना व्यवहार एकदम शुद्ध रखना है, अच्छा रखना है, ताकि लोग आकर्षित हों और जुड़ें और प्रशंसा करें कि हाँ आप इस्कॉन से हो और इस्कॉन संस्था बहुत अच्छी है। हमने लोग देखे हैं इस्कॉन के, क्योंकि जब भी लोग देखते हैं ना, जब भी रैली निकलती है मान लो इस्कॉन के कीर्तन की या फिर भगवत गीता या फिर मृदंग बजाते, तो लोग ये कहें कि बहुत अच्छे हैं। और एक घटना मैं और बताता हूँ जो बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरे सर कह रहे थे मुझसे कि वैसे तो इस्कॉन वाले सब अच्छे होते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, पर यार जब आप लोग गीता बांटते हो तो अगर कोई नहीं ले रहा है गीता तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए ना, एकदम एरिटेट नहीं करना चाहिए उसको। मैंने खुद देखा है, कह रहे थे मेरे सामने ही, फरीदाबाद वाली रोड पे एक भक्त थे जो गीता बांट रहे थे। और एक जो कार वाला था वो नहीं ले रहा था कांच करके। तो उसने उतना इतना इरिटेट कर दी कि दोनों में बहस हो गई। और वो गीता जो बांट रहे थे वो भी लड़ने लगे उससे, और वो भी तू मैं करने लगा। तो मैं समझ नहीं पाया कि इतनी जबरदस्ती क्यों गीता बांटने के लिए। तो मैंने सर को यही समझा कि सर हम सब लोग बद्धजीव हैं, पहले तो ये समझो ठीक है, हम सब में काम क्रोध लोभ भरा हुआ है। और ये इस्कॉन एक संस्था ऐसी है कि जहाँ पे हम ठीक होने के लिए जाते हैं, एज अ हॉस्पिटल। तो जो भक्त को आप देखा होगा तो वो भी अभी जुड़े होंगे। तो जुड़ते ही तो सब सारे अनर्थ खत्म नहीं हो जाते ना। हो सकता है कि वो इससे पहले और ज्यादा क्रोधीले हों कि तुरंत ही बंदूक निकाल लेते हो। आपने देखा है तो खाली तड़ागी कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से होता है, कोई 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 सुधर रहा है, कोई सुधरने के लिए आया है, कोई कम सुधरा है। सब तरीके के लोग हैं तो इस तरीके से। तो कह रहे फिर भी ठीक है, पर गीता, आप गीता लीजिए, आप थोड़ा बोल सकते हैं, नहीं ले रहा है तो छोड़ो। ये थोड़ी उसके पीछे पड़ जाने लेनी पड़ेगी। और वो उसमें हाथ डाल दिया कांच में, वो कांच लगा रहा है, हाथ डाल दिया, ऐसे करके बहस हो गई उनमें। इस तरीके से तो लोग नोटिस करते हैं। लोग नोटिस किया ना, मुझे बताया ना, तो नोटिस किया। तो इसीलिए अगर हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुरु को, शिला प्रभुपाद जी को, कृष्ण को कर रहे हैं, तो हमें अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। इस पॉइंट से हमें ये समझना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो, तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए, अपना स्तर जरा भी कम ना होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। आपको इस्कॉन का डिवोटी कहीं रोड पे किसी से हाथापाई कर रहा है, मुक्काबाजी, हाथापाई लड़ रहा है सीधा, है ना, अरे तू तो देख लूंगा मैं, वो थप्पड़ मार रहा है, वो थप्पड़ मार रहा है, ये लड़ाई होती ना, जनरल लड़ाई, ऐसे लड़ रहा है। तो ये अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। अगर हमारा कहीं पे अपमान भी हो गया है तो हमें क्या करना है, हमें उसको सह लेना चाहिए। और अपना स्तर कभी गिराना नहीं चाहिए। स्तर क्या है भक्त का? विनम्र रहता है, खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, लड़ता नहीं है। तो ये जो स्तर है इसको नीचे नहीं गिराना चाहिए, उस स्तर को वैसे रखना चाहिए। क्यों? ये सोचते हुए कि अगर मैं आज कुछ गलत करूंगा तो मुझसे मुझे कौन जानता है। धोती कुर्ता तिलक का मतलब क्या, किसे जानता है? इस्कॉन। आपको थोड़ी जानता है आप कौन से घर से हो, क्या एड्रेस है आपका, नाम क्या, कुछ नहीं पता। ये इस्कॉन वाला है, बस इस्कॉन को जानते हैं वो तो। आप जितने लोग इकट्ठा होकर वहां देख रहे होंगे उसमें इस्कॉन नेगेटिव चला गया ना, क्या देखो मारपीट करते हैं, क्या फायदा आपका माला करके, क्या फायदा है, उससे अच्छा तो हम ही है। हम लड़ रहे हैं लेकिन आप भी तो लड़ ही रहे हैं ना, तो हम में फर्क क्या हुआ। तो हमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बनाने इस्कॉन के, हमें पॉजिटिव पॉइंट बनाने, हमें अच्छा आचरण करना है ताकि लोग आकर्षित हों और जुड़ें। कहाँ पे है, हाँ। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ ही साथ भक्तों को किसी भी झगड़े या व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तो भक्तों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें ठगे फंसाए नहीं। ठग तो घूमते रहते, फंसाते रहते किसी चीज में। तो फंसने से बचना चाहिए और ठगा ठगी से भी बचना चाहिए। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल के युग में सिमिलर हो गए हैं लड़का लड़की, मतलब स्त्री पुरुष सिमिलर हो गए हैं, मतलब कि एक जैसे ही वो भी जॉब कर रहे हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं, सब ऐसा। लेकिन हमें अपना जो सनातन धर्म है उसको बचा के रखना है, हमें सनातन धर्म के हिसाब से चलना है। सनातन धर्म में यही सिखाता है अपना धर्म कि दूरी बना के रखें। जैसे कि इस कोने में हम देखते हैं ना, माताओं की लाइन अलग, प्रभु की लाइन अलग, दूरी है ना।
तो इसी चीज को मेंटेन करके रखना, मेंटेन करके रखना इसी चीज को, क्योंकि हमारे अंदर जो संस्कार है, वासना है, वो कब प्रकट हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए दूरी बना के रखनी चाहिए। और इस्कॉन में यही कल्चर है। और इसी चीज में, इसी चीज के लिए हम देखते हैं कि हर चीजों में अलग अलग नियम है। जैसे कि ब्रह्मचारी के लिए क्या बोला गया है, स्त्रियों से दूर रहे। सन्यासी के लिए तो और ज्यादा, और ज्यादा पेनल्टी। गृहस्थ के लिए छूट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी छूट है, मतलब छूट का मतलब ये है ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति, ये ध्यान से सुनना, इसी पे मैं प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, जो हमारे सड़ गोस्वामी से एक है, भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को संसारिक समझकर स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्तित्व समझकर उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा? पहले जूम वालों से बताओ क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, बताइए। कौन सा है? कौन सा श्लोक गा रही थी? वादिका, कर्मण्य वादिका, हाँ बताओ कर्मण्य वादिका, बताइए जल्दी। हरे कृष्णा। हाँ, क्या इस पॉइंट में क्या क्या कह रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? फिर से बोलो, नहीं समझ में आई थी, आवाज थोड़ी कम कम है। अरे पढ़ लो, हिंदी तो आती है। हिंदी क्या, चश्मा ही नहीं है। अब चश्मा भी मैं कंपनी खोल लूं क्या? क्या लगा के रखूं? चलो ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ फिर से। देखो, शीला रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरे अगर शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूल भूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्तित्व समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब गलती बताइए। नहीं करनी चाहिए, सबका सावधान, सावधान में गलती नहीं करनी चाहिए। इस कारण जो है भक्तों का मान फिर सम्मान। हाँ, बताओ। भैया बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। जी, ये अपने मान सम्मान की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, और असावधानी बरतनी चाहिए हमेशा, मतलब क्या वही तो कुछ वो तो गलत लिखा काम ही है नहीं। उसमें। हाँ, यही समझ में आ रहा है मुझे। अपनी मान सम्मान की असावधानी उपेक्षा नहीं रखते हैं ना बरतनी हम। चाहिए, तो लिखा ही है, हाँ। गलतियां नहीं करनी। यही मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कोई गलती नहीं करना चाहिए अपन को। वो अपनी मतलब मतलब जैसे कि मान सम्मान अपने अपना कोई जो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो औपचारिकता वाले कार्य हैं अपने, जो मतलब घर गृहस्थी के जो कार्य हैं, उनमें कोई असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, मतलब किसी भी काम में, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरा काम है, अब मुझे हलवाई का काम मिल गया, मैं वहां, मुझे ऐसा नहीं है कि अब मैं गुलाब जामुन बना रहा हूँ तो उसमें घी ज्यादा डाल दिया या फिर उसमें चीनी ज्यादा डाल दी, ऐसा करके नहीं नहीं, असावधानी मतलब नहीं बरतनी चाहिए। जैसे कि हम माने चलो, हम किसी से मतलब कुछ, उसने हमसे कुछ बोल दिया, हाँ, तो हमको उसको दोबारा हमको क्या जवाब देना है, या उनसे कुछ लड़ने लगे हम, तो उसमें हमें ना असावधानी बरतनी नहीं चाहिए। वो तो ऊपर पॉइंट अलग था, ये अलग है। वो तो ऊपर पॉइंट था ना कि हम बाहर निकले हैं तो हमें कैसे अपना व्यवहार करना चाहिए, इसमें ये कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग की तरह सावधानी बरतनी चाहिए, ड्यूटीज हैं जो हमारी। नहीं समझ में आ रहा। हाँ, 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 ये भी है। मैसेज में क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, इतने हिंदी मत बताया करो, हमारे भाषा में समझाया करो। अरे वो तो इसमें लिखा है, मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा अभी। मैं अभी आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझ रहे हैं इससे। सावधान नहीं चाहिए, सारी चीज ध्यान से करनी। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। यही पॉइंट अपने प्रभु जी ने पूछा था कि उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो हमने खूब बोला था ना हमें ये काम करना चाहिए, याद है? यही पूछा था ना, सिर्फ यही फोकस किया था इसी पे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर मिल गया है। छोटी सी लाइन बताता हूँ। अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो अब दिव्य स्तर पर पहुंच गया हूं, अब मुझे इन नियमों का पालन नहीं करना है। अरे भाई, मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, रेड लाइट तोड़ो। रेड लाइट हमारे लिए थोड़ी है,
अरे मैं तो दिव्य स्तर पे पहुंच गया हूँ, प्रकृति 3 गुण से परे हो गया हूं मैं। ये तो संसार के लिए है 3 गुण, में तो 3 गुणों से परे हूं। ये सोच के उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अपने कार्यों को करने के लिए। मतलब जो भी ड्यूटीज है ना, जो भी ड्यूटीज है वो अब आप लोगों के लिए है। मैं, मेरा स्तर ऊंचा हो गया, मतलब मेरा स्तर तो बढ़ गया है। मैं अब दिव्य स्तर पे पहुंच गया हूँ। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है स्वयं को उनके परे पहुंचा हुआ दिव्य व्यक्तित्व नहीं समझना चाहिए। मतलब ऊपर है, ऊपर मतलब कि सारे नियम कानून जो है वर्णाश्रम के धर्म में, जो भी नियम है, मान लो कि सरकार ने रेड लाइट बनाई है, ये नियम है ना, जो भी नियम है, तो ये किसके लिए है? जो यहाँ पे रह रहे हैं। मैं तो दिव्य स्तर पे पहुंच गया हूँ ना। तो दिव्य स्तर पे पहुंच गया तो मेरे लिए नहीं है। मैं चाहे रेड लाइट तोड़ूं कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भाई 64 माला करता हूँ एकादशी में, मैं तो दिव्य स्तर पे पहुंच गया हूँ। इसीलिए इस पे बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही अपने आप को दिव्य स्तर पे नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं तो अब दिव्य स्तर पे पहुंच गया, मैं तो अब तिलक लगाता हूँ, कंठी माला है, धोती कुर्ता है, तो मैं तो अब अलग हो गया हूँ, मेरा अब अलग रास्ता है। ये सब लोगों का अलग रास्ता है। अब मुझे कोई बीमारी नहीं सताएगी, मैं तो बुखार नहीं आएगा मुझे, सोचते ना अपने आप को देव स्तर पे समझ लगते कि अब मुझे तो कोई पीड़ा नहीं होगी। ये सब चीज नहीं समझनी चाहिए। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। समझ में आया कुछ? अब देखो फिर से पढ़ो, अब समझेगा। भक्तों को अपनी सामान्य व्यवहार, सामान्य व्यवहार क्या है? यही है ना, जैसे कि जो जो भी रूल बनाए हैं सरकार ने उसको पालन करना है हमें, ये हमारे सामान्य व्यवहार है। घर पे ये करना है, और मान लो कि बारिश हो रही तो छाता लेके जाना है, ये सब सामान्य व्यवहार है। लेकिन अगर कोई अपने आप को समझने लगे कि अब मैं तो दिव्य स्तर पे पहुंच गया हूँ, तो दिव्य स्तर पे तो जैसे कि गौर किशोर दास बाबा जी थे, वो लैट्रिन में हरि नाम करते थे, जपा करते थे, कुछ खाते नहीं थे। लोग जो कपड़े फेंक देते थे वही कपड़े से अपना शरीर ढकते थे। और जो लोग अपनी हांडी फेंक देते थे ना, उसी से अपना खाना पकाते थे, इस तरीके से ये थे। तो उन्हें तो, उनके लिए तो कोई नियम है नहीं, क्योंकि वो तो उस दिव्य स्तर पे हैं। तो ऐसे ही अपने आप को सोचना कि अब मैं दिव्य स्तर पे पहुंच गया हूँ, क्योंकि अब मैं माला करता हूँ, मैं सब चीज है, तो अब मुझे ये नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रकृति गुणों में जो है वो करें, मैं तो प्रकृति 3 गुणों से परे हो गया हूँ। मैंने मतलब दिव्य स्तर पे पहुंच गया हूँ, ये कहना चाहता। ठीक है। तो अब मुझे जूम वाले बताएं जरा कि समझ में आया इस पॉइंट को, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे जल्दी म्यूट करके बोला करो ना। ठीक है भैया बताओ, समझ में आया? मैं सब चीज हरे कृष्णा। अपने हाँ, करते भी सही। मैंने आप पॉइंट्स वही कह रहे क्लियर हैं हुआ? प्रभु जी के, मतलब हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम मतलब बहुत कुछ छोटी के बात हो गए हैं। जैसे कि हाँ, हम बहुत 16 माला जल्दी कर रहे हैं, ही सेवा अपने बता आप को रहे हैं, दिव्य, तो हमको। दिव्य स्तर पे नहीं समझना कि मैं हाँ, दिव्य स्तर पे पहुंच गया हूँ। अब ये जो चीजें हैं ना, जो रूल्स रेगुलेशन जो है, वो मेरे लिए नहीं है, जो ये तो इन हमारे लिए लोगों के नहीं लिए है। है, मैं तो प्रकृति गुण से परे हो गया हूँ। ऐसा समझना गलत है हमारे लिए। सेम जी सेम जी। बराबर है, हम कोई रहेगा। बता दे हाँ, यही चीज बता जा रहे हैं। जब हम वो हो गए जी तो मैं प्रभु कुछ जी, नहीं हुए वो। ठीक है, एक बार आगे बढ़ते हैं। तो ये शिल रूप गोस्वामी कहते हैं। शिल रूप गोस्वामी सब जानते हैं ना कौन है? नंदा अपने छह बाबा। गोस्वामी से रूप गोस्वामी है, जो अपने जिनकी शिक्षाओं को हम प्राप्त करते हैं, जो हमारे मेन गोस्वामी हैं। बाकी प्रोफाइल ऑफ क्यों कर रखते हैं? अगर रेखा माता जी आपको अगर फेस नहीं दिखाना है, मान लो जो भी है, तो आप कुछ वैसे करके आ जाओ कि आप दिखाने दो, प्रोफाइल तो ऑन रहे, कोई तो सामने बैठा हो वहां पे, कुछ तो दिखाई दे। घर की दीवार नहीं दिखा दो, दीवार दिखा दो घर की, कोई बात नहीं। पर प्रोफाइल ऑफ में मुझे ये लगता है जैसे कि है ही नहीं इंसान। ऐसा करो आप, पीठ पीछे कर लिया करो, मुंह उधर कर लिया करो, ऐसे बैठ जाओ। है क्या? ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी लोग, नहीं तो मुझे यहाँ से वो लगाना पड़ेगा। बताओ। मैं तो ये सोचता हूँ कि हमें लाइफ में 24 घंटे मिले हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवत में, अच्छा याद आ गया। महाप्रलय कैसे होती है, कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। कैसे होती है, प्रलय स्टार्टअप कैसे क्या है महाप्रलय का? धन बढ़ेगा? कैसे? अरे होती कैसे है, प्रोसेस पूछ रहा हूँ। प्रोसेस मतलब कौन करता है? कौन करता है?
महाविष्णु। अरे तुम बहुत ऊपर पहुंच गए, देव स्तर पे हो। अरे प्रैक्टिकली बताओ ना, कौन शि- होता है? हम सुनते हैं ना, शिव प्रकृति के 3 गुणों के अधिष्ठाता हैं। शिव जी। कौन आंसर दे रहा है? शिव जी। हाँ सही बताया, शिव जी। पर कैसे? आज मैंने उसमें पढ़ा। किसमें? श्रीमद् भागवतम में। बड़ा इंटरेस्टेड है सच में। अभी बताता हूँ मैं। 1 मिनट में वो वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे अनम्यूट करने का सबको। देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो संसार की सृष्टि करी गई है, ये सृष्टि इसलिए करी गई है कि इसमें जो बद्ध जीव हैं वो आए और यहाँ पे आके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाएं। यही प्रोसेस है, इसीलिए सृष्टि करी गई है। यही भगवान चाहते हैं। ठीक है। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि प्राय लोग ये नहीं कर रहे हैं, प्राय लोग क्या कर रहे हैं? अपना इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। और इंद्र तृप्ति कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मिसयूज कर रहे हैं पूरा। मतलब ये बनाया किस लिए? कि ताकि आप भक्ति करके धाम आ सको। लेकिन धाम तो जा रहे हैं, तो उन्हें आ जाता है क्रोध। और मैंने उस दिन डिस्कस किया था ना कि पृथ्वी से नीचे 7 लोक और हैं, जिसमें सबसे नीचे पाताल था, जहाँ पे जो वासुकी है ना, वो राजा है, और उनके नाग पे जो मणि होती है उससे प्रकाशित होता है पूरे 7 प्लेनेट। ठीक है, ये बताया था। उससे नीचे और चले जाओ। कितने नीचे? 80,000 मील नीचे और। 80 जा रहे हैं कि 60 जा रहे हैं, ऐसे कुछ है मील नीचे। वहां पे एक लोक और है जहाँ के स्वामी है अनंत। अनंत देव। अनंत देव है। उनके फनों पे, उनके बहुत सारे फन हैं, उसमें से एक फन पे ये ब्रह्मांड रखा है, जिसमें ये पूरे 14 प्लेनेट है, जो पूरे ऊपर तक आ जाओ ना पूरा रखा है। और उन्हें कैसा लगता है? सरसों की तरह। जब वो देखते हैं कि जीव, ये सृष्टि इसलिए करी गई थी कि जीव मेरे पास आ सके, मतलब भगवान के पास आ सके, लेकिन ये तो उल्टा कर रहे हैं, तो उन्हें आता है क्रोध। और उन्हें जब क्रोध आता है तो उनके बीच से, मतलब माथे से, मतलब यहाँ से प्रकट होते हैं 7 रुद्र। रुद्र समझते हैं? शिव के जो रुद्र आते हैं, रुद्र, वो संहार करते हैं फिर। हाँ हाँ, शिव पालन करते हैं। वो तो ब्रह्मा जी हैं। हाँ प्लैनेट्स हैं ना, सही बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, सारे प्लैनेट्स उसमें ही है। ये उसी के अंदर ही तो सब कुछ हो रहा है, पातल वातल लोग सब उसी के अंदर है। सबसे नीचे गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हैं, जो गर्भ में पानी भरा है, ऐसे करके, क्योंकि उसमें पूरे ब्रह्मांड का दिया गया है। कितने किलो, सारा किलो मील दिया गया है। कितना मील ये है, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था, जो सूर्य है, सूर्य से नीचे वो है राहु। राहु प्लेनेट है ना, राहु है। राहु से नीचे एक और है, और उसके नीचे फिर पितृलोक है। और पितृलोक ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सिर्फ 80,000 किलोमीटर है। सिर्फ 80,000 किलोमीटर है यहाँ से, पृथ्वी से पितृलोक। अरे वैसे देखोगे तो करोड़ों है ना वहां पे, करोड़ों के हिसाब से 80,000 कितना हो गया? बहुत कम हो गया। अगर आप जहाज से जाएंगे तो आप जहाज से 5,000 किलोमीटर नहीं जा सकते? जाते नहीं है? विदेश जाते तो 5,000 किलोमीटर काफी चल लेता जहाज। तो ऐसे 5 5 करके 80,000 ही तो है। 80,000 पितृलोक पहुंच जाओगे आप ऊपर। और ये जो अपना ब्रह्मांड है, इसकी परिमा पता है कितनी है? जहां तक गीद, हंस और जो बड़े पक्षी उड़ते हैं, वहां तक अपनी कवर्ड है ये पृथ्वी, यानी वहां तक वायु है। उसके बाद वायु नहीं है, अंतरिक्ष आ जाता है उसके बाद। तो सारा कुछ लिखा है उसमें। तो वही मैं देख रहा था कि सृष्टि का संहार ऐसे होता है। यानी ये नहीं है कि वो शिव जी जो पार्वती के संग बैठे हैं वो कर रहे हैं। हमें तो ये लगता है ना कि वो ही तीसरी आंख खोल देते हैं तो भस्म हो जाता है। इस तरीके से होता है। अनंत देव, अनंत जो अनंत है ना, अनंत शेष नाग, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनसे प्रकट होते हैं 7 रुद्र। 7 रुद्र होते हैं क्या 9 रुद्र होते हैं, जितने भी होते हैं प्रकट होते हैं। 11 होते हैं तो 11 प्रकट होते हैं। जितने भी प्रकट होते हैं वो संहार करते हैं। क्यों? क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? अरे भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये सृष्टि रची गई थी इसलिए पूरा टाइम निकाल दिया, भक्ति नहीं कर रहे हैं, गुस्सा आ जाती है उनको। और गुस्सा आती है तो अपने आप निकल पड़ते हैं, वो निकल के सब जला डालते हैं सारा, इस तरीके से, या पानी से भर देते हैं। हैं? किससे? हाँ हाँ, टाइम है ना। मतलब आंशिक प्रलय भी होती है, महाप्रलय भी होती है। महाप्रलय वो होती है शायद पानी से होती है, आंशिक प्रलय उससे होती है जो मैं ये बता रहा हूँ। मतलब कि वो जला देते हैं प्लेनेट, तो सब लोग ऊपर प्लेनेट पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी वाले पे।
इस तरीके से। ठीक है, हम 2 पॉइंट और हैं, उनको और पढ़ लें फिर। किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। यानी हम चल रहे हैं, पैर लग गया तो अपराध माना जाता है। मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच से मार्ग यानी रास्ता निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर, हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए ऐसा संकेत करना चाहिए। करते हैं ना इस तरीके से, जिससे बैठे हुए लोग एक तरह हटकर रास्ता दे दें। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया हो तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके हाथ अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। सीधा हाथ, जैसे अड़ गए ना तो उसे हाथ लगा के अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, ऐसा करने से अपराध नष्ट हो जाता है, जो अपराध हुआ है ना पैर लगना उससे। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर मार्ग नहीं मांगते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो देख रहे हैं वैष्णव एटिकेट। ब्राह्मण या भक्त मतलब दो भक्त हैं, भक्त बैठे हैं या ब्राह्मण बैठे हैं, अब तुम ऐसे ही चले गए बिना रास्ता मार्ग मांगे, ऐसे गुस्से चले आ रहे हो, तो क्या है, संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। हम भक्त तो मंदिर में ही होंगे ना, या फिर कहीं पे भी है जहां ब्राह्मण भक्त हो तो वहां में ये सामान्य व्यवहार बताया जा रहा है। घर पर हो, घर से बाहर, या मंदिर में, कचहरी में या ऑफिस में, सब जगह का बता रहा है। तो सामान्य व्यवहार पता चल गया। तो अब जब सब लोग आ जाएंगे तो इसके ऊपर ही ड्रामा तैयार करना है, सिर्फ इन पॉइंटों के ऊपर। अब तो कर लोगे, एक रेड लाइट बन जाना है, ऐसे ही हाथ से बनाना। ठीक है, ओके। तो फिर काफी समय हो गया है, 9 बज गए हैं वैसे भी, तो हम अब कल चर्चा करेंगे। और कल मैं बता दूंगा, कल अगर मैं इस्कॉन जाऊंगा तो क्लास नहीं होगी। पर हम दिन में श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, क्योंकि भागवतम में हमारा चैप्टर आ गया नरकों का वर्णन। तो किस किस को सुनना है नरकों का वर्णन, 28 प्रकार के नर्क बताए गए हैं। और कौन कौन सी क्या क्या गलती पे कौन कौन सा नर्क मिलता है, झूठ बोलने का भी मिलता है, सब मिलता है। तो वो आइए, मैं पढ़ूंगा लगभग 4 बजे से, इसी टाइप से। हाँ, ये कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, मैं बोले मैं सुनूंगी। अच्छा, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। मैं मैसेज करके बता दूंगा टेलीग्राम पे, और व्हाट्सएप पे बता दूंगा। जो टेलीग्राम में नहीं उनको व्हाट्सएप लिख दूंगा। तो आइए, और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनिए कि कौन कौन से नरक होते हैं, सारे नाम सुनिए, क्या क्या सजाएं हैं उनमें ये सुनिए, क्या क्या हम गलती करते हैं तब। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम आगे समझ जाएंगे हमें क्या गलती अब नहीं करनी है, क्या गलती पे भी मिल सकता है। किसी को हरासमेंट करना, उसके लिए भी नरक है। जैसे ये मैंने पढ़ा था तो मुझे कोट नाला का याद आ गया था। वो एक भूपाल है, उसके पीछे ऐसे पड़ गया बेचारा, वो बीमार हो गया। इतना हरासमेंट करता है वो, उसके पीछे लगा रहेगा, लगा एक बात को लेके। भिखारी तो भिखारी लेके 1 महीना भिखारी भिखारी खाना मांगता रहता है, कर करके उसे बुखार आ गया, पीलिया हो गया उसको। हाँ, वो तो अभी हॉस्पिटल में ही है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे, प्रवचन वर्ग से पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, वैष्णव सदाचार की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अरे पूजा माता जी आ गई, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। नहीं, पहले से थी, मैंने अब देखा है, प्रोफाइल ऑन नहीं है ना, इसलिए प्रोफाइल ऑन नहीं, वो दिखते नहीं।